दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं तथा संधि के विभिन्न भेद के बारे में देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग ने दीर्घ स्वर संधि को खत्म किया है और उसके साथ साथ ही हम लोग गुण स्वर संधि को खत्म किया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसका? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि का। किसका? वृद्धि स्वर संधि का। किसका? वृद्धि स्वर संधि का। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। अगर अभी तक किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जाओ वहां से जा करके पहले जो 3 को वीडियो बन गया है पहले उसको देखो, फिर यहाँ पे आओ तब समझ में आएगा, नहीं तो एक यहाँ पे आने से समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो पहले जाओ वहाँ पे देखो, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग किसको? हम लोग पढ़ते हैं पर वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि कहता कोची है? कोची पहले लोग समझते हैं कि वृद्धि संधि कहता क्या है। वृद्धि संधि के बारे में समझते हैं और यह समझते हैं कि कहता क्या है। वृद्धि संधि बेसिकली कुछ नहीं है। वृद्धि संधि कहता है कि यदि अ आ के बाद, कोची यदि अ आ के बाद, वृद्धि संधि क्या कहता है? यदि अ आ के बाद, यदि अ आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ या ओ या औ, ए या औ, किसके बाद? यदि अ आ के बाद, किसके बाद? यदि अ आ के बाद ए या ओ आए तो, ओ आए तो कहता है कि ए का, किसका? ए का, इसका ए का ऐ, कहता है ए का ऐ हो जाता है, ए का ऐ, और ओ का, ओ का ओ का औ हो जाता है, औ हो जाता है। हम लोग यहाँ पे बोले, हम लोग यहाँ पे बोले यदि अ आ के बाद, किसके बाद? यदि अ आ के बाद ए या ओ, यदि अ आ के बाद ए या ओ आए तो ए का ऐ, ओ का औ हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे इस शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं, एकदम आसान तरीका से समझने का तरीका। कहता है यदि आ, किसके बाद? यदि आ के बाद, किसके बाद? यदि आ के बाद कौची आना चाहिए? यदि ए या ऐ, कौची ए या ऐ, या तो ओ या औ, या ओ या औ। इधर देखो गधा आ रहा है। यदि आए तो कहता है कि ए कौची ए, इसके बाद आ के बाद ए आए तो आए तो इसका कुछ हो जाएगा आए, इसका कुछ आए का मतलब डबल पाई। और आ के बाद यदि ओ आए तो कुछ हो जाएगा औ का मतलब डबल पाई, सिंगल नीचे एगो पाई हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कैसे? जैसे एग्जाम्पल में कोई देख सकते हैं, 1 जोड़ 1, कोची 1 जोड़ 1। इसमें बात करते हैं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ से अ निकलेगा प्लस ए प्लस क। यहाँ पे मिलन हो रहा है किसका किसका? यहाँ पे मिलन हो रहा है अ और ए का। किसका मिलन? अ और ए का। हम यहाँ पे बोले हैं कि अ या आ में से किसका मिलन हो? ऐ या ओ का। यहाँ किसका मिलन हो रहा है? ए का। किसका मिलन हो रहा है? ए का। जब ए का मिलन होगा तो यहाँ पर ही बनाएगा आय, कौची आय का मतलब डबल पाई, आ का मतलब डबल पाई, प्लस इधर आ जाएगा क, इधर आ जाएगा ए क, ये आएगा और पूरा करेगा इसको। यहाँ पे निर्माण किसका कर देगा? एक कैक, कोची एक कैक, 1 जोड़ 1 बराबर 1 कैक, किसके बराबर? 1 जोड़ 1 बराबर 1 कैक। हम लोग यहाँ पे देखें किसका? 1 जोड़ 1 बराबर 1 कैक। ऐसी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे? ऐसी
एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है सदा जोड़ एव कोची। एक और एग्जांपल है सदैव को, किसको? सदैव। सदैव को हम लोग कोची लिख सकते हैं? सदैव को लिख सकते हैं सदा जोड़ एव कोची, सदा जोड़ एव। यहाँ पर आ प्लस ए का, किसका? आ प्लस ए का मिलन हुआ। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं कोची, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं कोची, एक और एग्जांपल देख सकते हैं तथा जोड़ एव कोची, तथा, तथैव कोची, तथैव, तथा जोड़ एव। यहाँ पे किसका किसका मिलन हुआ है? आ और ए का मिलन हुआ है। समझ में आ रहा है जी? कितना आसान है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहता कुछ है, वृद्धि संधि सिंपल बात बोलता है। वृद्धि संधि कहता है यदि आ के बाद, यदि आ के बाद ए या ओ ए या ओ आए तो ए का, ए का, ए और ए कुछ है, ए और ए का ए और ओ का ओ कोची, ओ का ओ हो जाता है। जैसे बोले यहाँ पे यदि आ के बाद ए या ओ कोची, ए या ओ आए तो ए का ए का ओ का ओ हो जाता है। हम लोग और आगे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि। इसको साफ करते हैं, जिसको लिखना है लिख सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि में एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोची वन जोड़ औषधि, कोची वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, औषधि। यहाँ पे मिलन होगा, व आधा ना आएगा, यहाँ पे अ आएगा, इसके साथ मिलन होगा ओ का, यहाँ पर ही सधी लिखाएगा, कुछ लिखाएगा सधी। कोई क्या दिक्कत है जी? नहीं ना। यहाँ पे मिलन हो रहा है किसका? अ और ओ का। किसका मिलन हो रहा है? अ और ओ का। और किसका निर्माण होगा? अ का। अब यही अ आके और न को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? न को पूरा करेगा। और किसका निर्माण हो जाएगा? न को पूरा करेगा था वह नौषधि, कोची वनौषधि। इसका एक और एग्जांपल दंतोष्ठ, कोची दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसमें किसका किसका मिलन होगा? दंत जोड़ ओष्ठ, किसका? दंत जोड़ ओष्ठ का मिलन होगा, कोची बना जाएगा दंतोष्ठ, कोची दंतोष्ठ। इसमें और एक आगे एग्जांपल देखते हैं महाजोड़ ओज, किसका? महाजोड़ ओज, महाजोड़ ओज, महाजोड़ ओज मिलकर कोची का निर्माण करेगा? महोज, कोची महोज, महोज। किसका निर्माण करेगा? महोज। इसमें किसका किसका मिलन हुआ? इसमें आ का मिलन ओ से हुआ है और निर्माण किसका हुआ है? ओ का। ओज कहते किसको है? ओज कोई बुध भगवान के देखा है? बुध भगवान के पीछे एक चक्र सा घूमे रहता है, जिससे प्रकाश लगता है कि प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है, उसी को जी बोलते हैं ओज, उसी को जी बोलते हैं ओज। हम लोग आगे और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। और एग्जाम्पल को देखते हैं महाजोड़ औषधि, कोची महाजोड़ औषधि। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कोची महाजोड़ औषधि। बनेगा कोची महोदसी। अगर यहाँ पे बात करें किसका किसका मिलन हुआ है, तो यहाँ पर आ का मिलन अ से हुआ है। किसका मिलन? आ का मिलन किससे हुआ है? आ का मिलन किससे हुआ है? अ से हुआ है। और जब दोनों मिलेगा तो कुछ किसका निर्माण होगा? अ का निर्माण होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी?
इसी के साथ हम लोग कौन चीज समाप्त हुआ, इसी के साथ हम लोग का यौन संधि, इसी के साथ कोई समाप्त हुआ हम लोग का, इसी के साथ हम लोग का वृद्धि संधि समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं किस पे, हम लोग यौन संधि समझने की कोशिश करते हैं। कौन यौन संधि, बाबू थोड़ा सा हाई अलर्ट हो जाओ। यौन संधि और अयादी संधि दुइये को थोड़ा सा घुमाता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो हनिये तीनों से पूछता है। किससे, दीर्घ से, गुण से और वृद्धि से, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दोनों ठीक है ठाक है, समझ जाएगा तो आसान है, जो नहीं समझेगा उसके लिए टफ है। तो यहाँ पर हम लोग किसको समझते हैं, किसको, यौन स्वर संधि, किसको, यौन स्वर संधि, यौन स्वर संधि। हम लोग किसको समझते हैं, यहाँ पर यौन स्वर संधि को समझते हैं। यौन स्वर संधि कहता क्या है, यौन स्वर संधि कहता है यदि, यौन स्वर संधि कौन सी कहता है, यदि ई उ और री के बाद, किसके बाद, यदि, यदि किसके बाद, यदि ई और ई, उ और उ, या री के बाद, री के बाद कोई भिन्न स्वर है, कोई भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर के मतलब, भिन्न स्वर कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे क्या क्या नहीं आना चाहिए, भिन्न स्वर कहने का मतलब यहाँ पे ई, अगर ई का हो रहा है तो ई नहीं आना चाहिए, उ का हो रहा है तो उ नहीं आना चाहिए, और री का हो रहा है तो री नहीं आना चाहिए। यदि आएगा ऐसा तो बाबू भिन्न स्वर नहीं होगा, और वो चल जाएगा फिर दीर्घ स्वर संधि में। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इन लोग का छोड़ के भिन्न स्वर आना चाहिए। अब यदि आता है तब, आता है तब कहता है कि ई, किसका, ई का य, ई का य, उ का व, उ का कुछ हो जाएगा व, और री का, री के र, कुछ री के र, री का र प्लस भिन्न स्वर, कुछ प्लस भिन्न स्वर। जैसे इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, समझने की इसको कोशिश थोड़ा सा करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ई किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, य में, इससे भिन्न स्वर यहाँ पे मान लेते हैं कोची है, भिन्न स्वर है यहाँ पे मान लेते हैं कि इंडियन आर्मी है, कोची है, इंडियन आर्मी है। अच्छा, अब ई सबन कोची है, ई सबन है पाकिस्तानी घुसपैठ, पाकिस्तानी घुसपैठ, पाकिस्तानी घुसपैठ नहीं है कहो, आतंकवादी कहेगा तो ठीक रहेगा, कुल आतंकवादी भरल है, होगा, उम्मीद करते हैं दो चार गो अच्छा आदमी होगा। लेकिन पता है ना, जब चावल बनता है तो आदमी सभी चावल को चेक नहीं करता, दो चार गो का चेक करता, और जब इसमें दो चार गो का चेक करेगा ना तो कुल पाकिस्तानी निकल, आतंकवादी निकल जाए, कहाँ फूटेगा कोई ठीक नहीं है। तो इसीलिए यह इंडियन आर्मी, भिन्न स्वर कोची यहाँ पे इंडियन आर्मी के रूप में काम कर रहा है, अभी सब कोची पाकिस्तानी है। तब पाकिस्तानी जब इंडियन आर्मी से मिलेगा, किससे, पाकिस्तानी सब जब इंडियन आर्मी से मिलेगा तो इंडियन आर्मी पता है, इंडियन आर्मी तो भेदभाव देने में करता नहीं है, तो इंडियन आर्मी कस के देगा इन लोग का, और जब देगा तो इन लोग कुछ होगा, बदलेगा, और ई बदलेगा किस में, य में, ई किस में बदलेगा, य में, और उ किस में बदल जाएगा, व में, और री किस में बदल जाएगा, र में। और साथ साथ इंडियन आर्मी रहेगा, नहीं तो पगलन के छोड़ के भागेगा इंडियन आर्मी, फिर कहूँ ना कहूँ बम फोड़ेगा, यानी कि कुल काम में यही बचल है, कहूँ ना कहूँ फिर बम, एक साथ इंडियन आर्मी चलता है कि कहूँ फिर ना बम फोड़ देवे, तो पाकिस्तानी पे कोई विश्वास है, चलता फिरता बम है, कहूँ फट जाएगा। तो समझ में आ रहा है कोई चीज होगा, ई है कोई चीज भिन्न स्वर है, इंडियन आर्मी के रूप में काम करता है, और यहाँ पर ई कोई चीज पाकिस्तानी घुसपैठ है, इसको इंडियन आर्मी से मिलेगा तो इसका परिवर्तन करके इसको या बनाएगा, उ का परिवर्तन होकर व बनाएगा, और री के परिवर्तन होकर र बनाएगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते, देते हैं एक दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते। जैसे अति जोड़ अधिक, कोची अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अति जोड़ अधिक से, कोची अति जोड़ अधिक। जैसे अति जोड़ अधिक में बात करें
तो यहाँ पे इसका लास्ट वर्ण है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण कौन सी है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण है ई। यहाँ पे भिन्न स्वर है, यहाँ पे ई तो नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, ई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है भिन्न स्वर, यहाँ पे भिन्न स्वर है तो यहाँ पे है मिलेगा किस से, धी से क। जब ई मिलेगा तो खाली ई का रूप परिवर्तन होगा, अब ई के कोची बन जाएगा यह, ई के कोची बन जाएगा यह। अब ई तो ई का यह बनेगा कैसा, आधा ई का यह बन जाएगा, इसको कोची लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं अत जोड़ यह जोड़, साथ साथ इंडियन आर्मी आएगा ना, नहीं आएगा तो निकुले परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी साथ साथ चलेगा अधिक, इससे कोची बनेगा, ये अ मिल के य को पूरा करेगा, ऐसे लिखाएगा अ आधा त य धी क, कोची य धी। अब इसी त को आधा हम लोग लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, ऐसे अत्यधिक, कोची अत्यधिक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको कैसे लिखते हैं अत्यधिक। ऐसे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, कोची प्रतिजोड़ एक, कोची प्रतिजोड़ एक, कोची लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल प्रतिजोड़ एक, कोई दिक्कत। यहाँ पे है ई, यहाँ पे भिन्न स्वर के रूप में कोची है ए, जब ई आएगा इसका रूप परिवर्तन होगा, किस में, इसका रूप परिवर्तन करेगा किस में, य में, इसके साथ साथ इंडियन आर्मी आ जाएगा। इधर देखो जी कथा आ रहा है पूरा, प्रतिजोड़ एक बन जाएगा कोची प्रत्येक, कोची प्रत्येक, कोची बनेगा जी प्रत्येक। हम लोग और आगे एग्जाम्पल देखते हैं वाह वाला, किसका, वाह का एग्जाम्पल देखते हैं, इसके आगे वाह का एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे उ वाह में परिवर्तन हो जाएगा, जब भिन्न स्वर आएगा तब उ के छोड़ के उ के साथ कोई और भिन्न स्वर आएगा तो कैसे हो जाएगा। जैसे मधु जोड़ आचार, कोची मधु जोड़ आचार बनेगा कोची माधवाचार, मधु जोड़ आचार्य बनेगा कोची मिलके आधा माधवाचार्य, कोची बनेगा माधवाचार्य। यहाँ पे किसका किसका मिलन हुआ, हर से उ का मिलन हुआ, किस से आ से, हर से उ यहाँ पे भिन्न स्वर है, अभी भिन्न स्वर इसके साथ आ जाएगा, ये उ बनेगा किस में वाह में, इसके साथ साथ आ जाएगा, अब इसको बना देगा कोची, इसको बना देगा वाह, वही हो गया माधवाचार्य, कोच हो जाएगा माधवाचार्य। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं र का एग्जाम्पल, जैसे र के एग्जाम्पल में मातृजोड़ इच्छा, कोची मातृजोड़ इच्छा, र का एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, तो लिख सकते हैं मातृजोड़ इच्छा बन कोची बनेगा मातृक्षा, कोची मातृक्षा, यही बनेगा मातृक्षा। इसका और एग्जाम्पल कोची देख सकते हैं, र का परिवर्तन में पितृजोड़ आ गया, कोची इसका एग्जाम्पल आ गया, कोची देख सकते हैं पितृजोड़ आ गया, इसका कोची एग्जाम्पल देख सकते हैं पितृजोड़ आ गया, बनेगा कोची पितृजोड़ आ गया मिलकर बनेगा पित्राज्ञा। यहाँ पे किस किस का, यहाँ पे री का मिलन हो रहा है किस से, आ से, और री का निर्माण किस में हो जाएगा र में, किस में र में, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ता तो बचबे करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना पित्र जोड़ री जोड़ आ जोड़ ज्ञा, अब यही बन रहा है, इसका परिवर्तन हो रहा है र में, ये आ रहा है यहाँ पर आ और यहाँ पे कोची ज्ञा, यही मिलेगा, अब मिल के इस कोची बना देगा, मिल के बना देगा पित्राज्ञा, कोची पित्राज्ञा। कोई दिक्कत, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई दिक्कत है जी यहाँ तक नहीं ना। हम लोग पहला समझे कोची, इसे हम लोग पहला समझे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि कोची समझे, वृद्धि संधि में हम लोग कहें कि यदि अ आ के बाद, किसके बाद, यदि अ आ के बाद ए ओ औ आए तो
का ए, ओ का औ हो जाता है। जबकि हम लोग आगे यन स्वर संधि में देखें, यदि ई उ और री के बाद, किसके बाद, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, ई का य, उ का व, उ का कोची, उ का व और री का र, और प्लस में भिन्न स्वर साथ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।